हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बताया हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे और बगल में जो बेल आइकन देगा आप लोग उसको भी ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की क्लास मॉर्निंग में 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, हिंदी की क्लास शाम को 7 बजे। इसके अलावा आपकी एक और क्लास जो है आज से हो सकती है कि स्टार्ट हो जाए, जो है कला वर्ग की क्लास। ठीक है, तो वो लोग भी जो है बच्चे जो कला वर्ग वाले हैं, मतलब ये स्पेशली जो है स्ट्रीम के लिए क्लास है, तो वो लोग जो बच्चे हैं कला वर्ग वाले, वो लोग प्रिपेयर रहेंगे। उनकी भी क्लास आज हो सकती है आ जाएगी। ठीक है, और हो सकती है कि आपके जो विज्ञान वर्ग वाले बच्चे हैं, साइंस वाले, उनके भी क्लास में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज नहीं, लेकिन जैसे एक एक दिन कला का हो गया तो एक दिन विज्ञान वर्ग का ऐसा हो सकता है मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन चुका इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जुड़े हैं तो वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के लिए अपडेट आएगा आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। और एग्जाम से मैंने आपको बताया था कि चलिए, आज क्या है, 15 फेब है। ठीक है, 15 फेब से लेके 15 मार्च तक किसका, तो यूपी बीएड एंड झारखंड बीएड, इनका जो फॉर्म है आ चुका है। तो जो जिसने भी अभी तक फॉर्म भरा नहीं है, जिसको पता नहीं है, जाके अपना फॉर्म फटाफट फिलअप कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको बहुत दिन पहले से बोला कि 15 फरवरी से आपका फॉर्म आने वाला है, आने वाला। तो आज 15 फरवरी है, आपका फॉर्म जो है आ चुका है, तो जाके अपना फॉर्म फटाफट भर लीजिए। ठीक है, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो मैंने अपना आप सभी को नंबर दिया है 7897118936। इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं लगेगा आपका, तो व्हाट्सएप आप हमें इस पे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट हो यहाँ पे हमें आप कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे। चलिए, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए, 26 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सुम्पीटर ने। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर। लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत जो है जोसेफ ए सुम्पीटर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, इस सिद्धांतानुसार कोई एक उद्यमी सफलता पूर्वक नवचार नवाचार को प्रारंभ करने का करके जो है अधिक कमा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित क्या कहा आपका, जोसेफ ए सुम्पीटर ने। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका 27 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछेगा। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा, बताइए। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नाइट्रोजन। लगभग जो है 78% के आसपास जो है नाइट्रोजन हमारे वातावरण में मौजूद है, लगभग 78% के आसपास। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 28 नंबर। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे, बताइए। वह पहले भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुने गए थे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय आपके दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इन्होंने जो लिबर्टी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फरवरी 1892 में चुनाव जीता था। ठीक है, अतः जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 29वां, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी, बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों दिल्ली से देवगिरी। ठीक है, क्लियर है। देवगिरी यानी कि दौलताबाद। देवगिरी अगर आपको पेपर में नहीं आएगा तो दौलताबाद आएगा। देवगिरी का नाम जो है दौलताबाद था। ठीक है, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का सुल्तान था, इसने अपनी राजधानी को जो है दिल्ली से देवगिरी अर्थात दौलताबाद स्थानांतरित किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 30 नंबर, 30 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। किस राजवंश के शासनकाल में चीन की
ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? बताइए किस राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती हो चीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर, चीन राजवंश के शासनकाल में चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। इसका निर्माण चीन के प्रथम सम्राट क्वाइन सी हुंग ने करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 31। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? बताइए। पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? तो ये आपका बनाती है आपकी यारडांग। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं आपकी यारडोंग बनाती हैं। यारडोंग जो है वायु द्वारा निर्मित बालू के स्तूप होते हैं जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 32। स्पाइगो मैनोमीटर। ठीक है, स्पाइगो यहाँ पे गलत दिया गया है, इसकी स्पेलिंग है स्पाइग मो। ठीक है, स्पाइग मैनोमीटर दिए गए विकल्पों में से किस रक्तदाब को मापता है? शिराओं की, धमनियों की, आंखों की या श्लेष्मक की? तो यह जो है धमनियों की रक्तदाब को मापता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर है। स्पाइग मो मैनोमीटर एक चिकित्सीय यंत्र है जो कि रक्तदाब को मापता है। यह धमनियों सॉरी, यह धमनियों में रक्तदाब को मापता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका 33 में यक्ष किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? बताइए यक्ष किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब किसी धातु की सतह पर विद्युत चुंबकीय विकिरणें जैसे कि यक्ष किरणें यक्ष रे पड़ती हैं तो उसकी सतह पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जब यक्ष किरणें का उपयोग किया जाता है तो लगभग जो है सभी धातुएं प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34 नंबर। भारत निम्न में से किस देश भारत ने जो है निम्न में से किस देश में जो है चाबहार बंदरगाह बना रहा है? बताइए भारत जो है निम्न में से किस देश में आपका चाबहार बंदरगाह बना रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पे ईरान में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 35 नंबर। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, अच्छा विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? बताइए विवेकानंद इस शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी में। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सर को? इस पवित्र स्थान को जो है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कमेटी ने 1970 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए जो बनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 36 में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कथन किसका था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार यह कथन किसका था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तिलक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर कौन? लोकमान्य तिलक। ठीक है, चलिए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे जो है लेकर रहेंगे। ठीक है, ये कथन जो आपका बाल गंगाधर लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 37 विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथाई बेसु सुरंग किस देश में स्थित है? बताइए विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथाई बेस सुरंग जो है किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर आप हो जाती हो स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बाद। चलिए ये जो है 57 किलोमीटर लंबी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 38। सीडो सीडो का संबंध किस के विकास से? बताइए सीडो का जो संबंध है किसके विकास से? लघु उद्योग के, इस्पात उद्योग से, साबुन उद्योग के या चीनी उद्योग के? तो इसका जो संबंध है आपका साथियों लघु उद्योग से। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर। सीडो का संबंध जो है लघु उद्योग विकास संगठन से है। इसकी स्थापना आपको 1954 में हुई थी। ठीक है, सीडो का अर्थ होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 39 व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? बताइए व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका होगा अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर से को व्हीलर द्वीप जो है भारतीय राज्य उड़ीसा के सागर तट पर है। यह राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग जो है 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप है जिसका प्रयोग जो है भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में जो है करता है। अब इसका नया नाम जो है महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 40 मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बताइए मोहनजोदड़ो जोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी? तो आपका राइट आंसर होगा
ग्रेट बाथ। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत आपकी ग्रेट कैनरी यानी कि महान अन्नागार। एक मिनट, अच्छा इमारत पूछा है ना, तो आपका हो जाएगा ग्रेट कैनरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशाल या महान अन्नागार है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक विशाल अन्नागार मिला है जो कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा या विशाल भवन है। इसका आकार जो है 55 मीटर लंबा और 37 मीटर जो है चौड़ा है। ठीक है, चलिए, ग्रेट गैलरी यानी कि विशाल अन्नागार। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है, बताइए। सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती हो विषयक मानचित्र के रूप में। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का सामान्य फॉर्म का विषयक मानचित्र के रूप में होता है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 42 नंबर, भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है, तो इसका राइट तो बहुत ही इजी है और मैंने बहुत बार इसको बताया है, सतलुज नदी पर बना है। ठीक है, याद रखिएगा। भाखड़ा नागल परियोजना जो कि पंजाब और हिमाचल में सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 43 नंबर, सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न के रूप में जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है साथियों आपका सौर सेल पैनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, नाउ अगला है आपका है 44 नंबर, क्या दिया गया है, मुख्य समुद्र में संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं, बताइए। मुख्य समुद्र के संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है आपको लैगून। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या दिया गया है आपका 45 नंबर, सिग्मोइड कोनल किसका भाग है, बताइए। सिग्मोइड कोनल किसका भाग है, तो सिग्मोइड कोनल की बात करेंगे तो आपका जो है या बड़ी आंत का भाग होता है, बड़ी आंत, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 46 नंबर, क्या दिया है, अराजकतापूर्ण तथा क्रांतिकारिता अपराध कानून 1919 ईस्वी को जो है किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता है, बताइए। अराजकतापूर्ण तथा क्रांतिकारिता अपराध कानून को जो है किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों रॉलेट एक्ट के ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 19 मार्च 1919 को जो है रॉलेट एक्ट जो है लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध जो है न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। ठीक है, गांधी जी ने इस कानून का जो विरोध है 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 47 नंबर, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या बताइए। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को आपका टेंडन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 48 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, बताइए। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती हो गृह मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 49वां, माघ मेला रिक्त स्थान के दिन शुरू होता है, कब, बताइए। माघ मेला जो है कब से शुरू होता है, तो माघ मेला की शुरुआत आपकी मकर संक्रांति के दिन से हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। माघ मेला हिंदुओं का सर्वाधिक प्रिय धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। हिंदू पंचांग के अनुसार जो है 14 या 15 जनवरी को जो है मकर संक्रांति के दिन माघ मेले की जो है शुरुआत हो जाती है। ठीक है, चलिए, प्रयाग, उत्तरकाशी और हरिद्वार इत्यादि स्थानों पर जो है माघ मेला प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 1 अगस्त की बात करें तो 1 अगस्त को जो है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर की बात करें तो 21 सितंबर अल्जाइमर दिवस शांति और अहिंसा के लिए जो है मनाया जाता है। ठीक है, और 17 जनवरी को जो है आपका 11 से 17 जनवरी, ठीक है, 11 से 17 जनवरी तक जो है
सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें जो है कमेंट में अपने राय क्लास के बारे में जो भी आपको क्लास कैसे। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जाके पहले सबसे पहले अपना फॉर्म भरिए। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो मैंने जो है ऊपर अपना नंबर दिया है, मेरे नंबर पर जो है आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।